डिग्री से ऊपर जाता है तो इसका जो मूवमेंट है बड़ा फास्ट हो जाता है, ये बड़ी फास्ट से फिर मल्टीप्लाई होता है। और इसी तरह से 60% जो मॉइस्चर है वो इसके लिए बहुत बढ़िया, इसको डेवलप होने के लिए चाहिए। अल्टरनेट होस्ट वीड्स, ये खास करके अगर आप ओपन फील्ड वालों के लिए है। हमारे खेत में अगर ऐसे कोई घास खरपतवार अगर रहते हैं जिनकी जड़ों में ये छुप के रह सकता है, अपना जीवन या अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, तो उनको हमको हटाना बहुत ज़रूरी है। वहीं से फिर ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसलिए हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हम खुद मैन एंड वुमेन, हम जैसे हमारे जो चप्पल है या जूते हैं, जब हम खेत के अंदर अगर कोई इन्फेक्टेड खेत से अगर वहाँ पे जाएंगे, हमारे पोली हाउस, ये पोली हाउस नेट हाउस वालों के लिए है, तो वहाँ से भी इसके जो मिट्टी हमारे पैरों के चप्पलों के लगी हुई है उसके साथ में निमेटोड या फंगस जाने के चांस रहते हैं। तो ये इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं जिनके द्वारा ये रहता है। अब हम इसको मैनेज कैसे करें? देखो, कई बार कई चीजें ऐसी होती है, दो वर्ड आते हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट में डिफरेंस है। मैनेजमेंट में ये है कि हम उसको इतनी सारी विधियां, जैसे आईपीएम आईएनएम, एक इंटीग्रेटेड जो वर्ड आता है वो यही होता है कि हम उसको सारी विधियां जो हमारे पास में है उसको हम अपना के, और जो भी कीड़ा या जो बीमारी या निमेटोड की संख्या को हमारे जो हानि स्तर से नीचे रखना, उसी को हम एक तरह से मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप मैनेजमेंट के ऊपर जाएं, जैसे मैंने इसमें लिखा, कल हम तीन चार तरह के हैं, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, केमिकल है। तो इसमें जो केमिकल वाला मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि पहले जो तीन हैं ये इफेक्टिव हैं काफ़ी। अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारा काफ़ी जो आपको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। कल्चरल में जैसे जो ओपन फील्ड में हमको समर प्लोइंग करनी चाहिए, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, नहीं ऐसी फसलें लगानी चाहिए जिसमें निमेटोड बीच बीच में नहीं आता हो। एंटागोनिस्टिक क्रॉप ऐसी होती है जो उसको जिसको निमेटोड पसंद नहीं करता, ऐसी फसल हम लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप होती है, यानी जो उसको आकर्षित करती है, वो लगाया, उसके अंदर निमेटोड आ गया और फिर उसको हमने नष्ट कर दिया, इस तरह से हम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार ये देखा है, इवन फील्ड में भी जब जाता हूँ, देखते हैं कि साहब ये अच्छे इसमें निमेटोड आ गया, उसको उखाड़ा और वहीं का वहीं डाल दिया। इसका मतलब उसकी जो जड़ों में जो उसके अंडे बच्चे थे वो हमने वहीं के वहीं डाल दिए वापस। तो उसको अगर इन्फेक्टेड हमारी फसल है तो खास करके क्योंकि इसमें जड़ें इन्फेक्टेड होती है, तो उन जड़ों को वहां से निकाल के हमको नष्ट जरूर करना है। खास करके जो अभी जिनकी क्रॉप एंड में होने वाली है, ऐसे जो ग्रोवर हैं, जो सब्जियों के ग्रोवर हैं, वो जो जड़ें हैं उनको पूरा निकाल के आप अलग से, मैं तो कहूँगा उनको एक साइड में इकट्ठा कर दो और फिर उनको जला दो। सबसे बेस्ट ये तरीका है। इसी तरह से कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज भी है, जैसे टमाटर में आती है, मिर्ची में आती है, तो वो हम लगा सकते हैं ताकि हमारे निमेटोड से हम कुछ बचा जा सके। इसी तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत सारे ऐसे हैं, अभी आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल में फिजिकल मेथड में सोइल स्टरलाइजेशन और स्टीम स्टरलाइजेशन, इस पे हमारा आज रहेगा। और केमिकल में है जैसे नीड बेस एप्लीकेशन, कुछ जो निमेटिसाइड है उनका हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे पहला जो मैंने बताया था, कल्चरल मेथड के अंदर डीप समर प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया ही है इसमें। एंटागोनिस्टिक क्रॉप इसको कहते हैं जो उसको दूर भगाती है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने अभी ये, हालांकि ये पहले भी ये हुई थी क्लास, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, एक तो जैसे एस्पेरागस है, ये इसको करती है। इसके अलावा मस्टर्ड है। इसके अलावा अफ्रीकन मेरीगोल्ड की ये इसमें जो लिखा हुआ है, ये जो स्पीसीज, टेक्टिस इरेक्टा और टेक्टिस पेटुला, यही आपको लगाएंगे तो ही वो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं साहब गेंदा लगाया लेकिन फिर भी निमेटोड आ गया।
कुछ ये कहते हैं कि गेंदे में भी निमेटोड आ गया। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो हम आजकल के हाइब्रिड वैरायटी जो लगा रहे हैं वो ससेप्टेबल हो सकती है। लेकिन ये जो इसमें लिखा हुआ है मेरीगोल्ड, अगर ये आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से ये उसको इनकी जड़ों में ऐसे कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं जो उसको अच्छे नहीं लगते निमेटोड को, तो वो भाग जाता है। इसी तरह से जो अपने मस्टर्ड की जो है जो केक है वो हम यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। मस्टर्ड केक के जो सरसों की खली है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीम केक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। नीम केक का लगभग आप आधा केजी पर स्क्वायर मीटर तक हम यूज कर सकते हैं इसको। और इसके बाद में अगर हम सोलराइजेशन करते हैं तो और अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है। इसके ऊपर भी हम आगे आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरी केक, जैसे मैंने कहा कैस्टर की जो केक है, जो अरंडी की खली जो बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर इफेक्टिव पाई गई है कंट्रोल करने में। मस्टर्ड केक है, सरसों की खली है, वो भी इफेक्टिव है। तो ये हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक मैटर तो है ही है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे इसमें लिखा है कि ऑर्गेनिक मैटर से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें भी निमेटोड आने के, जैसे हेल्दी प्लांट रहता है तो निमेटोड आने के चांस कम होते हैं। इसके अलावा कुछ निमेटोड ट्रैपिंग फंजाई है जो उसको निमेटोड को ट्रैप करती है, वो भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मैंने लिखा है, ये मोनेक्रोस्पोरियम स्पीसीज आती है एक, वो जो इसको निमेटोड को ट्रैप करती है। इसके अलावा फिर एग पैरासाइट है, यानी ऐसी फंजाई भी है। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में है और हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे पेसिलोमाइसिस, ये बहुत ही जो लिलेसिंस जो ये है, पेसिलोमाइसिस है, ये इजीली अवेलेबल है सब जगह पे। आप इसको यूज कर सकते हैं। ये निमेटोड के जो एग है उसको पैरासाइट कर देती है, तो वहां से फिर आगे अंडे बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं। और ये सारे अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई, जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस की इसमें दो तीन स्पीसीज है, वो है ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा भी इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। राइजोक्टोनिया की एक स्पीसीज आती है। और ये जो मोस्ट ये जो है, इनको सबको ट्राइकोडर्मा भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल में जैसे है हमारा जो है, बैक्टीरियल में भी काफ़ी सारे आ गए हैं इसके अंदर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग जो राइजोबैक्टीरिया है, जैसे इसके अलावा जो स्यूडोमोनास है बैक्टीरिया, वो भी इसको काफ़ी अच्छा कंट्रोल करते हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं। पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे बेसिलस स्पीसीज के अंदर बेसिलस के आ रहे हैं, स्यूडोमोनास के आ रहे हैं। ये सारे हम यूज कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा पीएस भी है, केएस भी है, ये हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीज उपचार से भी कर सकते हैं। जैसे ये जो हमने जितनी भी जैविक किस्में देखी है सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, इनसे हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। इनसे हम नर्सरी को भी ट्रीट कर सकते हैं। इनसे हम मेन फील्ड के अंदर भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है। और ये सॉल्यूशन जो नीचे इसमें मेन फील्ड सी नंबर जो है, ये मैंने शेयर भी किया था कि ये इसका एक बना के कि ये हम ऐसे डाल के उसको 8 से 10 दिन रख के, और फिर हम उसको अगर फील्ड में डालते हैं, खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं। फसल लगाने के जस्ट सोविंग के बाद में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड नंबर है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है निमेटोड के ऊपर। और निमेटोड के ऊपर तो पड़ता ही है, प्लस हमारे जैसे अगर हम जो आपको खीरा लगाने वाले हैं, अगर आप इसको बीज के समय, उसके बाद में अगर आप 30 डेज या 60 डेज 90 डेज ऐसे अगर एक एक महीने पे अगर आप इसको डाल लेते हैं, तो ये आपका प्रोडक्शन भी एकदम से अप कर देता है। ऐसे भी बहुत सारे आप में से यूज किया है और उनके फीडबैक भी मेरे पास में आए। इसी तरह से इन सब से हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।
पूरा लिस्ट मैंने इसमें शेयर किया हुआ है। अब इसमें थोड़ा अगर हम केमिकल स्टरलाइजेशन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी हमारे पास में अवेलेबल है ऑप्शन। जैसे एक H2O2 आता है, 50% भी आता है ये, और विद नैनो सिल्वर भी आता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम खड़ी फसल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड आता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेटम सोडियम आता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सोडियम टेट्राथायोकार्बोनेट, ये अलग अलग नाम से आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ सुजेन के नाम से मिल रहा है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। डोजामेट और मिथाइल ब्रोमाइड ये मैंने इसमें डाला है, यूज करते हैं, लेकिन इनका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस पे ना जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सोइल को केमिकल, थोड़ा हार्ड केमिकल है ये। जब भी हम सोइल स्टरलाइजेशन करें, खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्प्रिंकलर चला के नमी करें, चाहे आप उसको क्यारी बना के करें, और सेम का सेम प्रोसीजर जो हम अगर सोइल का सोलराइज करेंगे, जो मैं अभी आपको स्टेप बताऊंगा आगे, उसके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पहले मिट्टी को गीला करें। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे आपका अगर एक ही H2O2 है जिसमें सीड से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी नीचे के तीन हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, मेटम सोडियम है, सोडियम टेट्राथायोकार्बोनेट है, इसके अंदर हमको सॉइल को ऊपर से सीट से कवर करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हमको इस तरह से सीट से कवर भी इनको करना है। अब हम जो एक मेन, जो सबसे अच्छा मैं कहूँगा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा कारगर जो एक तरीका है, वो है सोइल सोलराइजेशन। और अभी ये जो आगे समय आ रहा है, जिन ग्रोवर्स के ये ज़्यादा समस्या रहती है निमेटोड की, चाहे वो ओपन फील्ड हो, चाहे वो आपका पोली हाउस हो, चाहे आपका नेट हाउस हो, आप ये सोइल सोलराइजेशन है, ये सबसे, मैं जैसे मैंने कहा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। हमको निमेटोड के साथ में जितनी भी फंजाई है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सबको किल करने का ये सबसे अच्छा, जैसे प्रकृति हमें एक मौका देती है साल में एक बार, और वो अभी आ रहा है आगे, जो अभी मैं कहूँगा अभी बिल्कुल सही समय है। तो इसके ऊपर आप जरूर इसको आप ध्यान से देखिएगा। सोयल सोलराइजेशन किसको कहते हैं हम, कि जो हमारी हालांकि इसमें अलग अलग प्रैक्टिस चलती है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में तो वो मतलब भाप से भी उसको सोलराइज करते हैं, ऐसे उनके पास में इक्विपमेंट है। लेकिन जो हम जो सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य की किरणें हैं, उससे हम अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलता है। और अगर हमारा रेगुलर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो ये मोस्ट ऑफ जितनी भी जो हानिकारक जो फंगस बैक्टीरिया है, उनको सबको ये लगभग कम कंट्रोल कर देता है। तो राजस्थान वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि ये 35 डिग्री तो एक कॉमन सी बात है। इसी तरह से अगर हमारा 60 डिग्री, अगर उसमें आता है 60 डिग्री है कि 20 सेंटीमीटर की जो सॉइल डेप्थ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी, ये ऊपर से 20 सेंटीमीटर तक। तो अगर वहां पे ऊपर की 5 सेंटीमीटर में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप यूं माने कि जो 20 सेंटीमीटर डेप्थ है, वहां पे लगभग 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे या इवन जो हमारे क्या कहते हैं, खरपतवार के बीज हैं, वो भी काफी हद तक इस टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं। ये किसी ने फिर इसमें शरारत की। एक सेकंड में इसको दोबारा से करता हूँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कृपया इसमें शरारत नहीं, सबको चल रही है, तो फिर क्या है कि वो सब